पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में योगदान देना चाहता हूं। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया। कहा, मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं। पूर्व वायुसेना चीफ आर के भदौरिया बीजेपी में शामिल। गाजियाबाद से मिल सकता है लोकसभा का टिकट। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। पार्टी चीफ से कोई दूसरी जिम्मेदारी की मांग की। बीएसपी ने यूपी में 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से शिवपाल सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। बीएसपी में मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारा गया। बीएसपी के हाथरस से हेमबाबू धनगर, मथुरा से कमाकांत उपमन्यु, आगरा से पूजा अमरोही को दिया गया टिकट। कानपुर से कुलदीप बतूरिया को मैदान में उतारा गया। सपा ने 2 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। बिजनौर से दीपक सैनी और मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट दिया गया। बीएसपी उम्मीदवार के ऐलान कर बोले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग सत्ता के साथ मिलकर लड़ाई में हैं। यूपी में सपा को मिल रहा है अपार जन समर्थन। बीजेपी को हम हराएंगे, सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय रॉय का बयान। पीएम मोदी जीतेंगे या 10 लाख वोटों से हारेंगे, वक्त बताएगा। बिहार में जेडीयू के 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया। जेडीयू से मुंगेर से ललन सिंह, बांका से गिरधारी यादव को मैदान में उतारा गया। भागलपुर से अजय मंडल, नालंदा से कुशलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। भागलपुर से टिकट नहीं मिलने पर बोले जेडीयू नेता गोपाल मंडल, जिस कुर्ते में टिकट था वो कुर्ता ही चोरी हो गया। मुंगेर से टिकट मिलने पर ललन सिंह ने जताया आभार। कहा, नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके बिहार के घर घर में चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया सिंबल। गैस सिलेंडर होगा आरएलएम पार्टी का चिन्ह। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की अभी तक नहीं बनी बात। कांग्रेस को 6 सीट देना चाहती है आरजेडी, कांग्रेस चाहती है 9 सीटें। हाल ही में कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव का बयान, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पुनिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन के नेताओं की जमानत जब्त होगी। जनता पीएम मोदी के साथ है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय का बयान। इंडिया अलायंस का विवेक मर गया है, ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। अहमदाबाद के वस्त्रनगर में डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिले। भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी विधायक मुकेश महालिंग का दावा, इस बार ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले, कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट बनाकर लोगों से चंदा मांगे। महायुति में शामिल हुए महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष परभनी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं महादेव। महाराष्ट्र कांग्रेस को लगा झटका। शिंदे गुट में शामिल हुए विधायक राजू देवनाथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या हमारे खाते फ्रीज करने की बात मोटिव है, इंडिया अलायंस को कमजोर करना, झारखंड कांग्रेस चीफ का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, कांग्रेस के पक्ष में है लहर, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जनता को भ्रमित कर रहा है। भोपाल लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर अरुण श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार। कहा, कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा सीट में कांग्रेस के रश्मि बर्वे को टिकट दिया। रश्मि ने कहा, शीर्ष नेतृत्व के भरोसे को कायम रखने की कोशिश करती। तिरुवनंतपुरम के पाम संडे जुलूस से सांसद शशि थरूर हुए शामिल। बोले, यहां पर पास चर्च, मंदिर और मस्जिद। तमिलनाडु में एएमएमके ने किए 2 नामों का ऐलान। थेनी से टीटीवी दिनाकरन और त्रिची से सेंथिल नाथन लड़ेंगे चुनाव। थेनी में रोड शो के दौरान बोले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, पीएम ने हमारी भाषा के अधिकार को भी छीना है। एआईएडीएमके चीफ पलानी स्वामी ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना। कहा, वो डोल सीएम है, उन्हें क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। चुनाव से पहले वाईएसआरसीपी को लगा झटका। विधायक अन्नामलता एलर्जिसा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव की तैयारी। गृह मंत्रालय सीएपीएफ की 27 अतिरिक्त कंपनियों को भेजा। ईडी ने सीएम केजरीवाल से आज करीब 4 घंटे पूछताछ की, सूत्रों के हवाले से खबर। पुराने फोन के सवाल पर बोले सीएम केजरीवाल, पता नहीं कहां गया पुराना फोन, सूत्रों के हवाले से खबर। 31 मार्च को आईएनडीआईए अलायंस की संयुक्त रैली। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री गोपाल रॉय ने जानकारी दी। गोपाल रॉय की अपील, देश से प्रेम करने वाले रामलीला मैदान पहुंचे। देश बचाने, तानाशाही खत्म करने के लिए है रैली। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम साथ आए हैं, दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली का बयान। महारैली अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए होगी, मंत्री आतिशी का बयान। जेल से बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल मंत्री आतिशी से जानकारी दी। आदेश में सीएम केजरीवाल ने जल मंत्री को लिखा, दिल्ली में गर्मी आ चुकी है, दिल्ली वालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी ने बताया फेक। सिरसा ने पूछा, केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, ऑफिशियल लेटर का इस्तेमाल किसने किया। मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल के आदेश को आपराधिक साजिश बताया। एलजी से मामले की जांच की मांग की। मनोज तिवारी ने केजरीवाल के आदेश को बताया स्क्रिप्टेड। कहा, दिल्ली में पानी और सीवर व्यवस्थित नहीं होने का स्क्रिप्ट रचा गया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, घोटाले के किंगपिन रेड्डी से बीजेपी ने 55 करोड़ लिए। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी से पूछे सवाल, बीजेपी शरद रेड्डी को कैसे जानती है, बीजेपी का कौन कौन सा नेता शरद रेड्डी से मिला है। दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय का बयान, केजरीवाल की गिरफ्तारी टर्निंग पॉइंट होगी, एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर देगी।
केजरीवाल को गिरफ्तार करवाकर बीजेपी बड़ी गलती कर रही है। हजारों केजरीवाल सड़कों पर उतरेंगे, आप लीडर संदीप पाठक का बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे के ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अटैक, कहा सिर्फ पैसा कमाने केजरीवाल राजनीति में आए हैं। अनुराग ठाकुर बोले शराब घोटाले जैसा गंभीर भ्रष्टाचार किया, ठगी करने वाला जेल से सरकार चला रहा। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले कानून का सामना नहीं करना चाहते केजरीवाल। सीएम केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने सारी नैतिकता खो दी है। केजरीवाल कभी ईमानदार आदमी थे ही नहीं, स्कैम करने वालों पर होगी कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय का बयान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का होलिका दहन किया गया। दिल्ली में केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक, दिल्ली का हर व्यक्ति केजरीवाल मुक्त शासन के लिए संकल्पबद्ध, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, मंत्री आतिशी भी शामिल हुई। दिल्ली में आईटीओ फुटओवर ब्रिज पर आप कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध जताया गया। प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई, बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सीएम केजरीवाल से मिलने ईडी ऑफिस पहुंची पत्नी सुनीता केजरीवाल, 28 मार्च तक कस्टडी में अरविंद केजरीवाल। असम राइफल्स का स्थापना दिवस आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। मुंबई सेशन कोर्ट में 35 सोमालियन समुद्री लुटेरों की पेशी, कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। थार के भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे का आज तीसरा दिन, हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है सर्वे। सीएम धामी के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए, कहा 2 साल में हमने राज्य के हित में कई बड़े और कई कड़े फैसले लिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवक ने युवती को चाकू मारकर उस पर हमला किया, 22 मार्च की घटना का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, पीजी में एक कुक का काम करता था आरोपी। दिल्ली के पांडवनगर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, पुलिस की लोगों से अपील, बच्ची जिंदा है, अफवाहों पर ध्यान न दें। बच्ची के साथ अपराध, पांडवनगर में लोगों ने भारी प्रोटेस्ट किया, गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। पांडवनगर की घटना पर मंत्री आतिशी ने एलजी को घेरा, कहा महिलाओं की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, दोषी पर सख्त एक्शन हो। दिल्ली में कैंट इलाके में 3 करोड़ रुपए के साथ 3 लोग हिरासत में, शाहदरा के स्क्रैप डीलर का है पैसा। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की करीब 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद इंदिरापुरम में बदमाशों के हौसले बुलंद, रील बना रही महिला की छीनी चैन। संगरूर में पीड़ित परिवारों से मिले सीएम भगवंत मान, जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हुई है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी चीफ सुनील जाखड़ भी पीड़ित परिवार से मिले, घटना से बारे में पूरी जानकारी ली। संगरूर शराब कांड पर कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, पूछा आखिर साथ रहने की क्या मजबूरी है। अहमदाबाद के टीआरपी मॉल में आग लगी, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। असम एसटीएफ की कार्रवाई, आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स तौसीफ अली फारूकी को पकड़ा गया, आईएसआईएस के समर्थन का है आरोप। असम के बिस्वनाथ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, इंडियन मेड फॉरेन लीकर भारी मात्रा में बरामद की गई। श्रीनगर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी, कहा लोगों के लिए नई ऊर्जा, नया उत्साह लेकर आए होली का त्योहार। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों की खेली होली, होलिका दहन प्रोग्राम में कहा अत्याचारी और अन्यायी का अंत निश्चित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ होली मनाई, जवानों ने भी रक्षा मंत्री को गुलाल लगाया। राजनाथ सिंह ने जवानों को बढ़ाया उत्साह, लद्दाख को वीरता और शौर्य की राजधानी बताया। जम्मू में बीएसएफ जवानों ने आम नागरिक के साथ होली खेली, श्रीनगर में होली मेले का भी आयोजन किया गया। देश भर में कल मनाया जाएगा होली का त्योहार, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खेली गई फूलों से होली। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, इस बार की होली बहुत खास है, रामलला को गुलाल लगाया जाएगा, गुजिया हलवा का भोग लगाया जाएगा। मुरादाबाद में होली से पहले बाजारों में लोगों की भीड़, रंग गुलाल पिचकारी से भरे बाजार। होली से पहले अलीगढ़ में 4 मस्जिदों और तिरपाल से ढका गया। होली में सुरक्षा के लिए इंतजामिया कमेटी द्वारा ढकवाए जाते हैं मस्जिद। अलीगढ़ से सीओ सिटी अभय कुमार पांडे का बयान, हर जगह पुलिस बल तैनात, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। होली से पहले बिहार पुलिस का अलर्ट, दीघा में पटना पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कोलकाता में ट्रांसजेंडरों ने जमकर होली खेली, गुलाल लगाकर गाने पर थिरकते दिखे। होली के रंग में रंगे विदेश में मेहमान, कुल्लू से लोकल लोगों के साथ मनाई होली। राजस्थान के अजमेर में होली की धूम, प्रसिद्ध पुष्कर की होली देखने पहुंच रहे हैं विदेशी पर्यटक। नेपाल में दिखी होली की धूम, राजधानी काठमांडू के लोगों ने रंगों के साथ मनाया उत्सव। आईपीएल के चौथे मैच में राजस्थान ने जीत हासिल की, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 193 रन। राजस्थान की जीत में जमके कप्तान संजू सैमसन बनाए कुल नाबाद 82 रन। एलएसजी के लिए केएल राहुल और पूरन की पारी पड़ी फीकी। स्विस ओपन में किदांबी श्रीकांत का सफर समाप्त, पुरुष एकल सेमीफाइनल में चीनी ताइपे चुनई ने हराया। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म स्पेशल स्क्रीनिंग, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा, कहा सावरकर ने ताउम्र देश की सेवा की है।